जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इस तरह अगर कह दूं कि क्लास हमारे पास वैसे तो 5 6 से लेकर अगर 4 से भी कहूँ 4 से लेकर आगे एमएससी लेवल तक आप लोगों को ये टॉपिक बहुत काम आएगा। इस पे आप अगर आप लोगों को ग्रिप है तो इंशाल्लाह आप लोग कभी भी मैथ में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये टॉपिक है क्या? ये हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज का है, अलजेब्रिक फार्मूले हैं अलजेब्रा के, और अलजबरा के जो बेसिक रूल हैं वो आप लोगों को इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम फार्मूले कैसे लिखते हैं, याद कैसे करते हैं और उसको आगे हम अप्लाई कैसे करते हैं, तो इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने इस लेक्चर की तरफ। देखें, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ फार्मूले हैं वो लिख दूं, फिर उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो सुनेंगे। अगर पहला पहला हमारे पास कोई भी दो नंबर हो, सपोज ए प्लस बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो वो कैसे अप्लाई होता है, उसको कैसे ओपन करते हैं। पहला नंबर कोई भी हो सकता है, हम कंसीडर करते हैं कि ए है, ये है बी, तो यहाँ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए की जगह पे, यहाँ पे ए की जगह पे जो भी नंबर आएगा वो लिखेंगे और बी की जगह पे जो नंबर होगा वो लिखेंगे। साथ है 2a एंड बी, यानी इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड बी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था प्लस का फार्मूला। अगर हम इसी तरह ए माइनस बी माइनस वाला फार्मूला हो तो फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ ए की जगह पे ए आ गया। मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर ए होता है, इसकी जगह पे कोई नंबर भी आ सकता है। मैं इसकी एग्जांपल भी दे के आप लोगों को समझाता हूँ। तो यहाँ बी की जगह पे बी आ जाएगा, ये ए और ये बी, तो यानी ए का स्क्वायर भी ए रहता है, ये प्लस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा बी, ये माइनस ये प्लस माइनस माइनस 2 को ए से मल्टीप्लाई किया फिर बी से किया तो 2a बी। अब है, अगर हमारे पास दो नंबर एक जैसे हों, दो नंबर एक जैसे हों, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी दरम्यान में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे। तो इनमें जो भी नंबर फर्स्ट पे है उसका स्क्वायर कर दें, दरम्यान में माइनस सेकंड का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा, अगर कोई नंबर एक मतलब प्लस में और एक मतलब माइनस में, तो उसको दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, दरम्यान में माइनस लगाते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास तीन नंबर हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी, इसका स्क्वायर ओपन करना हो तो कैसे करते हैं। पहला नंबर है ए, तो ए का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, अलग अलग तीनों को बारी बारी हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। फिर है 2 इंटू ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर 2 किसको करेंगे, बी सी को, फिर है 2 सी ए को, यानी यह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे इन सब में से हम 2 कॉमन लेके भी लिखते होते हैं। ठीक है सर। अगर आप लोगों के पास आ जाए 4ab वाला फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे। देखिए 4ab कैसे आएगा, अगर दोनों नंबर्स a प्लस बी दिया जाए और a माइनस बी भी दिया जाए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दरम्यान में माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम ए बी अप्लाई, ए बी फाइंड कर सकते हैं। ए बी फाइंड करना हो या इन दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड करनी हो तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना हो और आप लोगों के पास ए प्लस बी और ए माइनस बी दिया जाए तो कैसे करते हैं। देखें यहाँ पे है सेम यही फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस की बजाय क्या आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दरम्यान में प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर। थे हमारे पास सारे के सारे फार्मूले स्क्वायर वाले। अब इसके बाद हैं क्यूब वाले फार्मूले। तो देखें क्यूब में भी वही सेम टू सेम, ए प्लस बी का होल का क्यूब किसके इक्वल है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आगे अप्लाई होगा तो मजीद ये किस तरह बन जाएगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3, इस 3 को अप्लाई करते हैं इसके साथ, 3a स्क्वायर बी प्लस 3 को इसके साथ करेंगे तो 3ab का स्क्वायर, ये बन जाएगा फार्मूला। अगर हम माइनस वाला लगाते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो किसके बराबर होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो सेम इसी तरह जिस तरह हमने वो अप्लाई किया था ये भी अप्लाई करते हैं, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसको अप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 3, ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का स्क्वायर साथ बी वैसे के वैसे, और माइनस माइनस
प्लस 3ab का स्क्वायर आ जाएगा। ये होल क्यूब का हमने फार्मूला अप्लाई किया। अब है सिंगल सिंगल का क्यूब। ए का क्यूब एन प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। यहां अगर प्लस आएगा तो इधर ए बी के साथ माइनस आ जाएगा और प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो किसके बराबर है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस है तो ए बी के साथ क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे, प्लस बी का स्क्वायर। ये थे हमारे पास जो अलजेब्रिक फार्मूला। हमने इनको अप्लाई कैसे करने हैं, और अगर कुछ नंबर्स ऐसे हों जिनके दरमियान कोई साइन ना आ रहा हो, जैसे वेरिएबल हैं, कोई वेरिएबल सेम लिखे जाते हैं, उनके दरमियान कोई साइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई को हम चार तरह से डिनोट करते हैं। मल्टीप्लाई को हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं, स्टार से भी डिनोट कर सकते हैं, क्रॉस से भी, और इंटू से भी, ब्रैकेट से भी, और बगैर किसी साइन के। अगर दो वेरिएबल हैं उनके दरमियान कोई साइन नहीं है तो वो भी मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है। तो ये हमारे पास थे अलजेब्रा के फार्मूले। इसको अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये आप लोगों के 6 से लेकर आगे तकरीबन मोस्ट ऑलमोस्ट एमएस लेवल तक भी यूज होते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से याद करें ताकि आप लोगों को कहीं भी किसी तरह से कोई इश्यू ना हो।